A very good morning, class 5th. So from tomorrow, I am going to send you the videos. So we will start from the lesson number 8, right? So the story of the fidgety Philip. So as Jayashri ma'am has explained you everything in the poem, and I am going to revise it once again. We will revise the poem and then we will just I'll send the assignment and you'll have to do that assignment, right? तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा और आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन भी हो जाएगी. ओके. Now, so today is 14, 21. I think 14th will be a holiday, so I'll send it on 15th. Okay. That is today's Wednesday, Thursday, Friday. Clear? So we will be starting with the revision of this poem, and the name of the poem is The Story of Fidgety Philip. The Story of Fidgety Philip. Right? So I will explain you once again. You will listen to me carefully, and tomorrow I will send you the assignment and you have to do that assignment. Clear? So yes. So what is this poem about? आप बता सकते हैं? Can you tell me what is this poem about? So this is a story of a fidgety Philip. It's a story of a boy who could not sit still at the dinner table. तो ये एक बॉय की स्टोरी है. इसमें इस बॉय का नाम है फिलिप एंड ही कुड नॉट सिट स्टिल एट द डिनर टेबल. वो जब भी डिनर टेबल पे बैठता था तो ही नेवर सिट स्टिल. Either he used to, as described in the poem, Philip moves backward or forwards. तो जब वो टेबल पे बैठता था तो कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है, कभी इधर हिल रहा है, कभी उधर हिल रहा है. मीन्स ही कुड नॉट सिट स्टिल. वो सीधा बैठ ही नहीं सकता था in his chair and leaves the glasses and plates, spoon, fork scattered all over. तो अब बच्चा जब हिलेगा टेबल पे तो बट ऑब्वियस है बच्चे कि जब आप टेबल पे हिलते रहेंगे तो जो टेबल पे इतना सारा सामान होता है, स्पून्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो वो तो बच्चे फिर स्कैटर होगा ही. स्कैटर का मतलब समझते हैं आप? स्कैटर मीन्स फैल जाना. ठीक है, स्प्रेड हो जाते थे इधर उधर. तो वो बच्चा इतना नॉटी था. नॉटी इन द सेंस, नॉटी तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये था कि ही नेवर यूज टू सिट स्टिल ऑन द डाइनिंग टेबल. एंड उसके पेरेंट्स उसको बहुत बार समझा चुके थे दैट वेन एवर यू आर ऑन अ डाइनिंग टेबल सो यू शुड ऑलवेज सिट स्टिल. आपको सीधे बैठना है, हिलना नहीं है. क्योंकि बच्चे अगर आप देखिए, ही वॉज ऑफ योर एज, आई थिंक येस ही वॉज ऑफ योर एज, एंड वेन एवर यू सिट ऑन अ टेबल तो अगर आप हिलते रहेंगे, कभी आप चेयर हिला रहे हैं, कभी टेबल हिला रहे हैं, और आइदर यू आर मूविंग टू एंड फ्रो, लाइक टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो क्या होता है बच्चे, सारा जो सामान होता है आसपास का डाइनिंग टेबल पे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, कटलरी का सामान पड़ा होता है, स्पून्स हैं, फोक हैं, एंड देन व्हेन द टेबल इज़ लेड सो एवरी प्लेट्स, बोल्स एंड एवरीथिंग इज़ लेड देयर. तो इतना सारा जो सामान होता है वो सारा स्कैटर हो जाएगा, है ना. तो आप में से भी कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसे स्टिल बैठने की आदत नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होते हैं ऐसे. बट व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं कुछ तो वी शुड लिसन टू देम, इजंट इट. तो इसमें भी दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड ही नेवर यूज टू सिट स्टिल. Whenever he used to sit on the dining table, he used to move to and fro, to and fro. Either he'll touch this thing or he'll disturb that thing, or he'll disturb the setting of that laid table, everything. And when he used to leave the table, so everything there on the table
lays scattered. तो सारा जो सामान होता था टेबल के ऊपर वो पूरा वो स्कैटर कर जाता था क्योंकि उसको स्टिल बैठना आता ही नहीं था. So let's read. Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at a table. This papa bade Phil behave, and mama looked very grave. So both the parents were very much disturbed, father and mother, because they wanted to see Philip to become a little gentleman. So what do you mean by gentleman? जेंटलमैन बच्चे हम उनको बोलते हैं जो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जिनको पूरे एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं और जो सबसे बहुत कर्टियसली बिहेव करते हैं. दोज men are those people, men or a boy are called as a gentleman. So yeah, we were here. So उसके जो पापा मम्मी थे वो ये चाहते थे कि जो हमारा फिलिप है वो एक बहुत अच्छा जेंटलमैन बन जाए. जेंटलमैन मीन्स कि द वन हु बिहेव्स वेरी प्रॉपरली विथ फुल एटिकेट्स एंड मैनर्स के साथ, एटिकेट्स के साथ बात करे. और जो जेंटलमैन होते हैं वो हमेशा बहुत कर्टियस रहते हैं. दे आर वेरी वेल बिहेव्ड. ठीक है. तो ही वॉन्ट टू सी हिज सन फिलिप एज अ जेंटलमैन. लेट मी सी इफ़ ही इज़ एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट अ टेबल. तो उसके फादर ये चाहते थे कि सेकेंड लाइन मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइन वाइज अगेन, right? So listen to me very carefully. One day I will revise the lesson and next day I'll take the test. I hope it is clear to you, class 5th. So I'll be teaching you from today. This is my first video in your class, and I'll be sending you the videos for the next 2-3 months, right? Up till March I'll be sending. Up till March or means I'll be taking your English for these next few months. So I hope you like me. So listen to me carefully. Then one day we will revise the lesson and next day we will take the test. So he wanted to see if his son behaves properly. He wanted that he should sit still on the table. Thus Papa bade Phil behave and Mama looked very grave. Bade जो बना है बच्चे, it's a past tense of bid. Bid क्या होता है? Bid means he wanted कि मेरा जो बच्चा है वो ठीक से बिहेव करे. और जो ममा थी उनकी जो हरकतें देख के, जैसे कि वो हिलता रहता था एंड वो बिल्कुल भी सीधा नहीं बैठता था, स्टिल नहीं बैठता था, तो उसकी ममा भी बहुत सीरियसली उसको ऐसे देखती रहती थी कि व्हेन ही विल बिकम सीरियस, ये कब सुधरेगा. जैसे आप लोग शरारत करते हैं तो आपकी ममा भी कई बार ऐसे सीरियस होकर देखती है ना, आपको देखती है ना. तो ऐसे ही उसके जो पापा मम्मी थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो हमारा फिलिप है वो कब जेंटलमैन बनेगा एंड व्हेन ही विल बिहेव प्रॉपरली एंड विल सिट still on the dining table. But fidgety Phil, he won't sit still. He wriggles and giggles, and then I declare, swings backwards and forwards and tilts up his chair. Both of the parents were disturbed. They wanted his son to behave properly, but fidgety Phil, fidgety means, फिजिटी हम बोलते हैं बच्चे लाइक द वन हु कैन नॉट सिट स्टिल, जो बिल्कुल स्टिल नहीं बैठ सकता, आराम से नहीं बैठ सकता, जो हमेशा हिलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये छेड़ा कभी वो छेड़ा एंड ऑल दैट. द वन हु इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड टचिंग समटाइम्स हियर समटाइम्स देयर, डिस्टर्बिंग दैट थिंग, डिस्टर्बिंग हिम, डिस्टर्बिंग हर एंड ऑल दैट. सो द फिजिटी मीन्स द वन हु इज़ वेरी रेस्टलेस, जिसे स्टिल बैठना नहीं आता, हम उसको फिजिटी बोलते हैं. बट फिजिटी फिल मीन्स, as the Phil is described in the poem, is very fidgety, means very restless child. He never sits still on the dining table and he wriggles and giggles. Wriggles होता है बच्चे जब आप
कोई भी अपने बॉडी पार्ट को कभी हिलाते हैं, कभी आप ऐसे बाजू हिला रहे हैं, कभी सिर हिला रहे हैं, कभी आप इधर खुजा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी यहाँ ऐसे कर रहे हैं. सो रिगल्स मीन्स व्हेन यू आर मूविंग बॉडी पार्ट्स. कभी आप ये बाजू हिला रहे हैं, कभी आप ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड रिगलिंग, राइट. एंड गिगल्स. गिगल्स मीन्स खी खी करके हंसते हैं ना जैसे बच्चे, उसको बोलते हैं गिगलिंग. तो वो हंसता रहता था, कभी इधर छेड़ी बाजू, कभी उधर छेड़ी, कभी ये बॉडी पार्ट हिलाया, कभी वो बॉडी पार्ट हिलाया, कभी वो चम्मच छेड़ा, कभी ये छेड़ा. सो ही यूज टू डू लाइक ऑल दीज थिंग्स. स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. और चेयर पे बैठ के कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे ऐसे करता रहता था. एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर. टिल्ट्स अप, चेयर को उठाना. जैसे आप कई बार बैठते हैं ना चेयर पे, तो आप ऐसे करते हैं, चेयर को स्विंग करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड टिल्ट्स. टिल्टिंग, उठाना, टेढ़ा करना. ओके. जस्ट लाइक एन रॉकिंग हॉर्स. जैसे आपका छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, एक टॉय होता है हॉर्स की शेप में, वुडन टॉय बना होता है, तो उस तरह का, लाइक इट इज़ लाइक दिस थिंग. ये हॉर्स का फेस बना लिया सपोज. सो इट यूज टू बी लाइक दिस. And the child used to sit here. ऐसे पकड़ के बच्चे, आपने देखा होगा कि नर्सरी केजी में जो बच्चे हैं वो यहाँ ऐसे बैठ जाते हैं. एंड दे यूज टू रॉक द हॉर्स. ऐसे बैठ जाते हैं ना वुडन, जो ऐसे ऐसे झूला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द रॉकिंग हॉर्स. It's a ride. Small children take it. Okay. So he used to ride his horse like this, his chair like this. Then what he does next? Swings and backwards and forwards and tilts up his chair. चेयर को कभी टेढ़ा कर लेता था, just like a rocking horse. जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ऐसा rocking horse जो होता है नर्सरी केजी के बच्चे लेते हैं, स्कूल में भी होता है और कुछ लोग घर में भी उसको रखते हैं एज अ टॉय. तो वो अपनी चेयर को रॉकिंग हॉर्स की तरह आगे पीछे स्विंग करता रहता था. फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस. सो हियर क्रॉस मीन्स वेरी एंग्री. तो उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी ये हरकतें देख के, ये मूवमेंट्स देख के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे. एंड दे यूज टू से कि नाउ आई एम गेटिंग क्रॉस्ड, यू बिहेव योर सेल्फ, सिट प्रॉपरली एंड डोंट मूव एंड डोंट टिल्ट योर चेयर. See the naughty restless child growing still more rude and wild. And sometimes what he used to do, और वो बिल्कुल he never pays heed to what his father mother are saying, and he used to keep on doing the things which makes him happy. So sometimes he will hold on that that tablecloth and चेयर पीछे की और टेबल क्लॉथ को पकड़ा अपने आप को बचाने के लिए, और टेबल क्लॉथ पे जो टेबल पे वॉट एवर इट वॉज लेड इन द बाउल्स एंड दे यूज टू फॉल डाउन. तो सारा जो टेबल है वो टॉपसी टफी हो गया एकदम, लाइक इन दिस पिक्चर. सो वाइल ही वॉज स्विंगिंग, सो द चेयर टिल्टेड बैकवर्ड a bit more and he couldn't balance. So that time he just hold on the tablecloth, and with the tablecloth he just scattered all the things on the laid on the table. So he was getting naughtier day by day, restless day by day, growing still more rude and wild. और वो बहुत ज़्यादा rude और बहुत ज़्यादा wild means और भी ज़्यादा violent चीज़ें करने लग गया था. Till his chair falls over quite. और वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था अपने पेरेंट्स की, चेयर को और तेज़ तेज़ हिलाता था, और कभी कभी तो जब उसका बैलेंस खो जाता था तो अपने आप बैलेंस बचाने के लिए वो कई बार टेबल क्लॉथ को पकड़ता था और साथ में पूरे टेबल पे जो सामान होता था वो सारा उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता था.
तो वो और भी ज़्यादा रूड और भी ज़्यादा वायलेंट हो रहा था. फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट. और जब गिरता था तो ऑब्वियसली व्हेन द चेयर फॉल्स यू विल ऑल्सो गेट हर्ट. डेफिनेटली जब आप नीचे गिरते हैं एंड चेयर ऑल्सो फॉल्स with you, you are swinging the chair and you loses the balance, so definitely you will fall down, and with that all the bowls and all the food that will also fall down on you. So then he will scream means जोर से चीखता था. with all his might means पूरे जोर से वो चीख लगाता था. catches at the cloth but then makes matters worse again. और टेबल क्लॉथ को पकड़ लेता था जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी. डाउन अपॉन द ग्राउंड दे फॉल, ग्लासेस, प्लेट्स, नाइफ्स, फोक्स एंड ऑल. एंड व्हेन यू होल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ while falling, so definitely everything will fall upon you with all the cutlery and all the bowls and all the food laid on that table. and उससे क्या होता था, चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो जाती थी. How Mama did fret and frown when she saw them tumbling down, and Papa made such a face. Philip is sad. Philip is in sad disgrace. और जब वो ऐसे इतना गंदा कर देता था पूरा रूम, डाइनिंग टेबल तो उसने फैला ही दिया, एंड पूरा जो खाना है, जो फूड दैट वाज लेड ऑन द टेबल, that also fell down, utensils broken, everything fallen down, and with the food spread on him. सो व्हेन ही यूज़ टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो उसके जो ममा थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, बहुत गुस्सा दिखाती थी. ऑब्वियसली जब घर में बच्चा कहना नहीं मानेगा, ऐसी बातें करेगा और ममा या पापा की बात नहीं मानेगा, बिहेव नहीं करेगा प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली यही होगा. आपने भी घर में देखा होगा कि अगर ममा आपको बिहेव करने के लिए कहती हैं एंड इफ़ यू डोंट लिसन टू हर और आपसे फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर मम्मा को गुस्सा तो आएगा ही ना, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना. तो ऐसे ही मम्मा यूज टू फ्रेट एंड फ्रॉन. फ्रॉन मीन्स ऐसे. व्हेन शी सॉ देम टम्बलिंग डाउन, क्योंकि जब वो देखती हैं कि पूरा सामान नीचे फैल गया है एंड हिज डिनर सेट इज ऑल्सो ब्रोकन, यूटेंसिल्स ऑल ब्रोकन. So, and Papa made such a face, and Philip is in sad disgrace. So, yes, we were here. How Mama did fret and frown when she saw them tumbling down, and Papa made such a face, and Philip is in sad disgrace. So, this is how the Philip is behaving on the dinner table, and both the parents are very much disturbed with his behavior and they want him to become a gentleman. But what he is doing is he is not improving a bit, and he is getting wild and rude day by day. He is not listening to his parents. He is not listening to his parents, and he makes the things worse by just when he is swinging on his chair, so sometimes he loses balance, and what happens that the chair tilts a bit more on one side, and while falling he just catches hold to the tablecloth. And what happens next, you can just imagine that with the tablecloth, all the things which are laid on the dining table, they all come tumbling down with him, breaking everything and spreading and creating a mess on the floor as well as on his clothes also. So, but the thing is that there is no change in the boy's behavior. He is just doing his own thing. He is not listening to his parents. Okay. So, in this vocabulary is given here. So now we come to the exercise part, reading skills. Tick the correct option in each pair. Philip should sit still at the table, or Philip should sit still on the table. It should be at the table, because we don't sit on the table, we sit at the table, right? So at is the right word. This is the, we have to choose the correct option. Philip's mother is serious. Philip is serious. So who is serious in this poem? Philip's mother is serious or
Philip is serious. So in this line, see here, Mama looked very grave. So here, Mama is serious, right? So the first one, A, Philip's mother is serious. Philip swings the chair back and forth. Philip swings the tablecloth back and forth. So what he does? Swings the chair. चेयर को स्विंग करता था आगे पीछे या टेबल क्लॉथ को? चेयर को. So the A option is correct. Philip screams because he falls off the chair. Or Philip screams because he falls off the chair, or Philip screams because his mother spanks him. Why he screams? He screams when he falls off the chair. वो chair से जब गिरने लगता है या गिरने वाला होता है and he knows that he has lost his balance from the chair, he screams. चीख मारना. Philip is covered with forks and spoons. Philip is covered with forks or spoons, or Philip is covered with the tablecloth. Now just see here in the picture. With what he is covered? Is he covered with the spoons and plates, or is he covered with the tablecloth? You can see in this picture, he is covered with the tablecloth. So the B part is the correct option. Crockery has broken or cutlery has broken. क्या ब्रोक हुआ है? क्रॉकरी ब्रोक हुई है या कटलरी ब्रोक हुई है? नाउ व्हाट इज कटलरी एंड क्रॉकरी? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द कटलरी एंड क्रॉकरी? कटलरी होती है बच्चे स्पून्स, knife and fork. This is called the cutlery part. And crockery होती है बच्चे कप प्लेट्स, कप सॉसर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्रॉकरी बोलते हैं. या हमारे जो ग्लासेस हो गए. So all these things are called the, these come in the crockery part and this is the cutlery part. I hope it is clear to you. So what has broken? Crockery has broken or cutlery has broken? Crockery has broken. This thing, plates also. Everything will come here like the plates also, right? All these comes in the crockery part. This was all broken because these are mostly made up of metal. So we have completed the A. Now we come to the B, writing skills. Fill in the blanks with the correct words from the boxes. Philip has poor manners. His parents want him to be a, what their parents want him to be a? They want him to be a gentleman. His father orders him to be on his best dash during dinner. So what his father wants him to be? He wants that he should behave in a best behavior during the dinner. Philip is dash and does not listen to his parents. Philip is restless and does not listen to his parents. He swings his chair like rocking horse. He swings his chair like a rocking horse. Philip catches the table dash to save himself from falling. So what he catches on, what he holds on? He holds on the tablecloth. The crockery and the cutlery fall to the ground. Crockery and the cutlery. I have told you what is cutlery and the crockery. His parents are dash with him. His parents are happy with him or angry with him? Angry with him. Read and match the words to their synonyms and their antonyms. So what are synonyms? Synonyms are the meaning with the similar meaning words, and antonyms means the opposite words. So one has been done for you as an example. Little synonym हुआ उसका small and antonym हुआ उसका big.
एबल, एबल का हमारा सिनोनिम क्या होगा? कैपेबल। एबल का क्या होगा? कैपेबल। एंड एंटोनिम होगा अनेबल। बिहेव, बिहेव मीन्स टू कंडक्ट वन सेल्फ, ठीक से बिहेव करना मीन्स कंडक्ट वन सेल्फ. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. एंड व्हाट इज द एंटोनियम? एंटोनियम विल बी misbehaving. Grave, grave means very serious. So this is the meaning. Here we will find out the meaning, and here we will find out the opposite of that word. So grave means serious, and antonym will be unimportant. Happy, I think. Grave, serious. शेप किसका होगा फिर? मैम ने फोर्थ का अनइम्पोर्टेंट करवाया है आपको. ग्रेव, सीरियस, अनइम्पोर्टेंट. ओके, serious means a very important thing, and opposite of that will be unimportant. Okay. Cross means angry, annoyed, and antonym will be happy. So you listen to me carefully. Tomorrow we will I'll send the test and you will have to do it. Okay, एक तरह से practice assignment होगी आपकी. Naughty, mischievous, as well as well behaved. Restless, fidgety, yes, the meaning is fidgety, and antonym will be relaxed. Rude, dishonor, and the antonym will be there is no antonym of this word. Rude, dishonor. Polite होना चाहिए इधर. Polite उन्होंने 12 का दिया हुआ है. I think यहाँ पे 8 का होना चाहिए polite. Might, might means strength, and इसका antonym होगा weakness. Worse, 10th, bad, and here antonym will be good. Frown means scowl, ऐसे ऐसे आंखें बड़ी करके करना. 11 का एंटोनिम होगा स्माइल. डिसग्रेस, disgrace, disgrace will be I think it should be not discourteous. Discourteous तो नहीं, इसका dishonor होता है. ये I want to change it. So I'll discuss it with Jayashri ma'am and then I'll let you know. Discourteous, and antonym will be ma'am ने यहाँ polite कराया है. So with this we have finished with the revision part of this lesson, and tomorrow I will send you the assignment for this that you will have to complete it.